अगर आपका माइक्रोफोन है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, आप किसी भी तरह का आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो या इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, या आप वायर माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, या आप वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, या आप लैपटॉप का जो इंटरनल माइक्रोफोन होता है अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो, या आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ कर रहे हो, मीटिंग एप्लीकेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल स्काइपी हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया या जूम हो गया, अगर उस मीटिंग ऐप को यूज करने के दौरान आपका जो माइक्रोफोन है अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का माइक्रोफोन हो गया, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन करता हूँ, इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड की ओर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ये माइक्रोफोन है ये यहाँ पे टर्न ऑन है या नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। और टर्न ऑन करने के बाद और आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन और भी चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको टोटल एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आपके माइक्रोफोन से कनेक्टेड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्काइप का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा होगा। अगर आपका स्काइप में अगर आपका माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे स्काइप में ये जो माइक्रोफोन का जो ये ऑप्शन है ये आपका टर्न ऑन है या नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। आप स्काइप यूज कर रहे हो या आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हो या आप कोई भी मीटिंग वाला एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे आप जूम यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है उस एप्लीकेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो एप्लीकेशन का माइक्रोफोन यहाँ पे टर्न ऑन है या नहीं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आपका टर्न ऑफ रहता है तो आपको उसे टर्न ऑन कर लेना है। और टर्न ऑन करने के बाद आपको वापस से चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं माइक्रोफोन से रिलेटेड। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको अपने विंडोज की स्टार्ट मेन्यू में वापस से जाना है। यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन में जाना है। और साउंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। और आप यहाँ पे जो भी माइक्रोफोन को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले कि ये मेरा माइक्रोफोन है, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ये डिसेबल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो भी माइक्रोफोन है आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, अगर आपको वो डिसेबल रहता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डिसेबल्ड है, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिसेबल्ड। अगर आपका ये डिसेबल रहता है तो आपको उसे इनेबल कर लेना है। जैसे आप उस पर राइट क्लिक करके आप उसे इनेबल कर सकते हो या आप उसे सेट एज ए डिफ़ॉल्ट में अभी आप सेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेट एज डिफ़ॉल्ट डिवाइस में भी आप क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हो। या आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको भी सेट डिफ़ॉल्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस पे भी क्लिक करके आप उसे डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपका ये डिफ़ॉल्ट में सेट होने के बावजूद भी अगर आपका ये माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेवल में वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे साउंड वगैरह आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका ये साउंड वगैरह कम है तो आपको इसे हाई कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे म्यूट रहता है तो आपको इसे अनम्यूट कर देना है। अगर इनकेस अगर आपका अनम्यूट रहता है तो अनम्यूट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर देना है। और आपको वापस से चेक करना है कि आपका जो माइक्रोफोन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आपका तब भी माइक्रोफोन वर्क नहीं करता है तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। स्टार्ट मेन्यू में वापस से जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है ट्रबल शूट, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोफोन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो रिकॉर्डिंग ऑडियो के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इस पर क्लिक कर आप यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोफोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रबल शूटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ट्रबल शूट स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रबल शूट होने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार अपने विंडोज़ को अपडेट करके देखिएगा। अगर अपडेट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, टाइप कर सर्च करना है कंट्रोल पैनल।
तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे किसी भी डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, किसी भी डेट या टाइम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो वो डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका पास्ट में चला जाएगा, माने वो आपका 1-2 दिन पीछे चला जाएगा उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। और 1-2 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि आपका जो ये माइक्रोफोन से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ जा रहा है और कल ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे शिफ्ट होगा। तो यस्टरडे में जैसे मान के चलिए शिफ्ट होता है, तो आपका जो यस्टरडे में ये प्रॉब्लम नहीं था, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। माने इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम जैसा भी था पहले वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में वो प्रॉब्लम नहीं था तो आपका वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसे रीस्टोर कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट करने से पहले से आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रीस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे 2, 3 या 4 और भी आपको डेट शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आज की डेट की नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम जो है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं के लोग का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं के लोगों को 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर का भी टाइम जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।